हाथियों के लिए जकूजी, एक्यूप्रेशर इन बड़े बड़े हाथियों के लिए, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट हाथियों के लिए, क्या ये आपने कभी सुना है? दरअसल ये सब होता है एलिफेंट कैंप में, जो यहाँ जामनगर में बनाया गया है। दरअसल ये अनंत अंबानी, जो अंबानी परिवार के छोटे बेटे हैं, उनका ये ड्रीम प्रोजेक्ट है। इन्होंने यहाँ पर ये एलिफेंट कैंप बनाया है। दरअसल यहाँ पे 200 से ज्यादा एलिफेंट्स हैं जिनका यहाँ ख्याल रखा जाता है, जो देश भर के अलग अलग इलाकों से जिनको रेस्क्यू किया गया है और इनका यहाँ पर इनको देखरेख किया जाता है। उनके लिए 24 घंटे म्यूजिक भी बजाया जाता है, तो अलग अलग तरीके से ट्रीटमेंट किया जाता है। ये कैसे किया जाता है उनका देखरेख, ये देखते हैं इस एलिफेंट कैंप में। ठीक है, हो गया तो हो गया। 400 एकड़ में फैले इस एलिफेंट कैंप की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ग्रीन बेल्ट जो रिलायंस ने बनाया है, उसके अंदर इन हाथियों को पूरा दिन घूमने के लिए, अलग अलग एक्टिविटीज करने के लिए, देखिए जैसे यहाँ पर कीचड़ में खेल रहे हैं। और प्रकाश भाई उधर भी दिखाना, इतना डीप जाएंगे। 400 एकड़ में फैले इस एलिफेंट कैंप की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो ग्रीन बेल्ट है, इस पूरे ग्रीन बेल्ट पे दिन भर इन हाथियों को अलग अलग चीजें को करने को मिलती हैं। यहाँ पर कई सारे जो एलिफेंट है, जैसे कीचड़ में खेल रहे हैं, तो कुछ यहाँ देख लीजिए मिट्टी में खेल रहे हैं। पूरा दिन इसी तरह से ये खेलते रहते हैं। इसके अलावा वहाँ देखिए कुछ सन बाथ ले रहे हैं, धूप का मजा ले रहे हैं, घास खा रहे हैं। तो अलग अलग तरह से ये एक्टिविटीज यहाँ पर इन लोग करते हैं। और इन सब हाथियों के साथ इनका माहौत जरूर रहता है, जो इनका ख्याल रखता है दिन भर में। अगर कुछ, क्योंकि ये सारे के सारे जो एलिफेंट्स हैं ज्यादातर बुजुर्ग हैं, मतलब अपने एडवांस स्टेज पे जिंदगी के हैं, और यही वजह है कि उनका ख्याल रखना बहुत जरूरी है। ये मानते हुए यहाँ पर इन सब के लिए दिन भर इनका रूटीन चेकअप किस तरह से है, अगर कोई दिक्कत हो रही है तो माहौत तुरंत डॉक्टरों को रिपोर्ट करता है। प्रॉपर एक अस्पताल है यहाँ पर, जहाँ पर कि इन हाथियों का देखरेख किया जाता है। और साथ ही खाना जो है वो भी इनको एक स्पेशलाइज्ड जो खाना है वो खिलाया जाता है। किस तरीके से खिलाया जाता है, क्या कैसे करते हैं, आइए अस्पताल और जो इनका किचन है, जहाँ पर ये तकरीबन किलो से किलो खाने बनते हैं, वहां पर भी हम आपको ले जाएंगे और वो भी दिखाएंगे। मुल्तानी मिट्टी के फायदे तो बहुत लोगों ने देखे होंगे, कई सारे लोग अपने चेहरे पे लगाते हैं। यहाँ देख लीजिए हाथियों के लिए मुल्तानी मिट्टी किस तरह से, कह लीजिए बहुत सारी मिट्टी एक साथ इकट्ठा करके कई अलग अलग जगहों पे रखे हुए हैं, और इसी बहुत सारे जो लोकेशंस हैं उसमें ये हाथी इस तरह से खेलते हुए पूरे दिन भर में कई जगह पे दिख जाते हैं। देखिए इस मुल्तानी मिट्टी में लोट पोट करते हुए इस हाथी की खूबसूरती कह लीजिए आप बढ़ी रही है। और जिस तरीके से वो इस मिट्टी से खेल रहे हैं, इससे तो यही लगता है कि खुशहाल जिंदगी काफी जी रहे हैं वो यहाँ पर। इस एलिफेंट कैंप में इन हाथियों का खाना, यानी कि इनके पोषण का खास तौर से ख्याल रखा जाता है। थोड़ा बहुत जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे काफी सारी ग्रीन घास, जवार का घास जो है वो खाने को मिल रहा है। इसके अलावा इन्हें काफी सारी यहाँ की जो किचन है, स्पेशलाइज किचन है, जहाँ पर तकरीबन आप समझ लीजिए 500 किलो खिचड़ी हर रोज बनाई जाती है, लड्डू भी बनते हैं। वहाँ फिलहाल जो खाना बनता है वो भी इन्हें खिलाया जाता है, खास तौर से क्योंकि ये काफी सारे जो हाथी हैं वो काफी अपने तकरीबन 80 साल के आसपास की उम्र तक पहुंच चुके हैं, तो और कई सारी बीमारियां भी हो जाती हैं इन्हें। तो इनका ख्याल रखने के लिए इनको खास तौर से पोषण जो है इसको उनको अच्छा देते हैं, ताकि उन लड्डुओं में, खास तौर से अगर हम बात करें तो उन लड्डुओं में दवाइयां डाल के जो दी जाती हैं वो एक खासियत है यहाँ पर, ताकि ये जो हाथी हैं इनका ख्याल रखा जा सके। एलिफेंट कैंप का किचन काफी एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है यहाँ का। दरअसल आप देख लीजिए यहाँ पे खिचड़ी जो बनाई जा रही है यहाँ पर हाथियों के लिए, तो क्योंकि 200 से ज्यादा हाथी हैं तो उनके लिए यहाँ पर तकरीबन आप देख लीजिए 500 से 600 किलो जो खिचड़ी है वो रोज बनाई जाती है। और इनको चलाने में बड़ी मेहनत लगती है, नहीं?
नहीं लगती ज्यादा, रोज बना लेते हैं आप लोग। तो ये आप देख लीजिए काफी, ये बाजरे की खिचड़ी है, अलग अलग खिचड़ी यहाँ पे बनाई जाती है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे पॉपकॉर्न सेक्शन है। यहाँ पर हाथियों के लिए पॉपकॉर्न, जैसे हम फिल्में देखने जाते हैं, एक अगर पैकेट मिल जाए वो 200-300 रुपए का, 500 रुपए का आता है, लेकिन यहाँ आप देख लीजिए ये एलिफेंट्स के लिए पॉपकॉर्न बनाया जा रहा है। एक पॉपकॉर्न का पैकेट मिलता है हर हाथी को। यस सर। ओके, तो आप देख लीजिए पॉपकॉर्न बन रहा है। यहाँ लड्डू बन रहे हैं, देखिए ये है रागी लड्डू। कहते हैं कि एलिफेंट्स को सबसे ज्यादा अगर कोई चीज पसंद है वो है ये रागी लड्डू, जिसमें ये लोग दरअसल छेद करके इसमें मेडिसिन भी घुसा देते हैं ताकि एलिफेंट्स को पता न चले और उनको दवाइयां भी पड़ जाएं। तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये यहाँ पर देखिए, ये तो छोटे छोटे साइज के हैं, ये ह्यूमन साइज के लिए, ह्यूमंस के लिए है, लेकिन दरअसल बड़े बड़े ये जो लड्डू हैं हाथियों के लिए बनते हैं। और यहाँ पर देख लीजिए कई सारे अलग अलग तरह के लड्डू यहाँ पे दिख जाएंगे आपको। ये देखिए, ये है रागी का लड्डू, ये नारियल का लड्डू, बाजरे का लड्डू। आप देख लीजिए अलग अलग लड्डू यहाँ पे रखे हैं ताकि जो एलिफेंट जो हाथी को पसंद हो वही लड्डू उसे खिलाया जाता है और न्यूट्रिशन ताकि उसे भरपूर मिले, ये कोशिश यहाँ जरूर की जाती है। इस एलिफेंट एरिया में जो आप देख रहे हैं ये रिहैबिलिटेशन सेंटर जो है, यहाँ पर ये देख लीजिए 2 ऑपरेटिंग थिएटर्स हैं। यहाँ पर ऑपरेशन एरिया होता है। जैसे यहाँ पे इस वक्त आप देख लीजिए एक ऑपरेशन हो रहा है एक एलिफेंट का। ये ऑपरेशन दरअसल एंडोस्कोपी किया जा रहा है। इस एलिफेंट को, जो हाथी है, उसको सेडेट किया गया है। इसकी वजह से उसकी आंखों पर यह पर्दा डला है। देख लीजिए क्रेन्स का इस्तेमाल करके, ताकि एलिफेंट को, जो हाथी है, उसको किसी तरह की को लेटना न पड़े या खड़े खड़े, अगर जैसे प्रोसीजर जो है ये अभी फिलहाल ओवरी का जो एलिफेंट है उसको ओवरी में दिक्कत है, तो उसकी क्या दिक्कत है ये समझने की कोशिश कर रहे हैं डॉक्टर्स, और इसीलिए एंडोस्कोपी कर रहे हैं। ये सब प्रोसीजर देख लीजिए क्रेन का इस्तेमाल करके एलिफेंट को उठाया बिठाया जाए, क्योंकि वो सेडेटेड है हाथी। इसके अलावा आप देख लीजिए ये एक और यहाँ पर ऑपरेशन थिएटर है। यहाँ पर ये लोग ये मैट्स रखे हुए हैं जिसके ऊपर अगर मान लीजिए जो हाथी है उसको लेटा के करना है तो लेटा के यहाँ पर ऑपरेशन थिएटर में किया जाता है। इसके अलावा आप देख लीजिए यहाँ पर हाइपर बैरियक ऑक्सीजन थेरेपी भी हो रहा है, क्योंकि दरअसल ये जो एलिफेंट है, हाथी है, ये बहुत, जैसा कि बताया जाता है, दरअसल एक हादसे के बाद यहाँ आई थी। खासतौर से देख लीजिए इस हाथी को सर्कस से लाया गया है, जहां सर्कस में दरअसल आग लग गई थी, जिसकी वजह से पूरी की पूरी जो टेंट है वो इस हाथी के ऊपर गिर गया था, जलता हुआ टेंट, जिसकी वजह से पूरा इसका स्किन जो है वो जल गया था। और इसी वजह से यहाँ पर इसको ये ऑक्सीजन थेरेपी दी जा रही है ताकि जल्द से जल्द ये रिकवर कर सके। खास तौर से अमेरिका से ये लोग एक ये चेम्बर लेके आए हैं, जहां पर कि आप देख लीजिए जो एलिफेंट है, ताकि वो दौड़ भाग ना करे, एक फिक्स जगह पे रहे, तो उसके लिए एक लगाया गया है ताकि यहाँ पे अगर कुछ पर्टिकुलर, जैसे यहाँ पे उसको इंफ्रारेड थेरेपी दी जा रही है। अगर जैसे काफी सारे जो एलिफेंट्स हैं उनको आर्थराइटिस हो जाता है उम्र होने पे, तो इसकी वजह से उनकी जो हड्डियां हैं, जॉइंट्स हैं, वहां दर्द होता है, तो वहां पे इंफ्रारेड से उनको ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, थोड़ा वार्म ट्रीटमेंट मिल रहा है ताकि उन्हें वो दर्द से राहत मिले। तो इस तरह से यहाँ पर बहुत सारी अलग अलग फैसिलिटीज बनाई गई हैं, और इस पूरी फैसिलिटीज का इस्तेमाल यहाँ जो तकरीबन 200 से ज्यादा जो हाथी हैं यहाँ पर उनकी देखरेख में होता है। और ये जो ऑपरेशन थिएटर्स हैं ये काफी यूनिक है, क्योंकि देख लीजिए इसका इस्तेमाल जो है हाथियों पर बहुत सारे बड़े बड़े प्रोसीजर्स, जैसे हमने देखा था कि कैटरैक्ट, जो हाथी जो ओल्ड एज के जो हाथी हैं उनको कैटरैक्ट भी हो जाता है, तो इन हाथियों को यहाँ पे लेटा के उनका ऑपरेशन यहाँ पे करके उनके लिए यहाँ तक कि अगर कोई मान लीजिए कोई स्पेशलिस्ट जरूरत है, तो विदेशों में जो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स हैं, वेटनरियंस हैं, उनको वहां से कांटेक्ट करके यहाँ पर उनसे बातचीत करते हुए उनके सामने लाइव ऑपरेशन भी यहाँ किया जाता है।
दरअसल इस अस्पताल तक लाने के लिए जैसे ही इन लोग को जानकारी मिलती है तो ये एक एम्बुलेंसेज जो यहाँ पर आप देख लीजिए बड़ी तादाद में रखे हुए हैं, बड़े बड़े एलिफेंट्स के लिए जो एम्बुलेंसेज हैं इसको रवाना कर देते हैं, इनको अलग अलग इलाकों में भेजते हैं। वहां से एलिफेंट जिसके बारे में पता चलता है कि वो इंजर्ड है या फिर उसको मदद की जरूरत है, उसको रिहेबिलिटेशन की जरूरत है, तो उसे यहाँ पर ले आते हैं और फिर यहाँ पर ख्याल रखा जाता है। इन एम्बुलेंसेज को जैसा कि बताया जाता है कि कई सारे एलिफेंट्स हैं जो असम से लाए गए हैं, कई सारे नॉर्थ इंडिया में जिनको जैसे भीख मांगने के लिए इस्तेमाल हो रहा था या फिर जिनकी हालत खराब हो रही है, अगर किसी ने स्पॉट किया है तो इनको अगर जानकारी देते हैं तो वो ये एम्बुलेंसेज भेज के उन हाथियों को यहाँ ले आते हैं और उनका ख्याल रखते हैं। ये तो अभी आपने देखी एलिफेंट कैंप जो ये फैसिलिटी है हाथियों के लिए, उसकी कहानी। इसके अलावा कई सारे और भी जैसे कि जो बड़े बड़े टाइगर्स हैं, लायन हैं, जो बिग कैट्स हैं, उनके लिए, रेप्टाइल्स के लिए कई सारी ऐसी फैसिलिटीज और अलग अलग इलाकों में बनाई गई हैं। तकरीबन ऐसा बताया जा रहा है कि 1200 स्क्वायर या एकर्स की जमीन पर ये पूरी की पूरी फैसिलिटी है जो रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर है, जो वनतारा एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बनाया है रिलायंस की तरफ से, उसके तहत ये अलग अलग फैसिलिटीज हैं जो कि अलग अलग रेस्क्यू और रिहेबिलिटेशन का काम करती हैं। हालांकि जितना हमने लोगों से पूछा इनका यही कहना है कि ये आम पब्लिक के लिए कभी खोला नहीं जाएगा, ये दरअसल किसी जू के तरह कभी काम नहीं आएगा। दरअसल ये यहाँ पे सिर्फ एनिमल्स को प्रायोरिटी देने के लिए, उनके रखरखाव के लिए इन्होंने ये बनाया है। और अगर होगा तो शायद ये कुछ कॉलेजेस और या फिर जो स्पेशलाइज्ड जैसे कि अगर कोई जूलॉजिस्ट बनना चाहता है तो यहाँ आके पढ़ सकता है, कुछ जानकारी ले सकता है। तो इस तरह की फैसिलिटी ये आगे बनाने का सोच रहे हैं, लेकिन ये आम पब्लिक के लिए कभी नहीं खोला जाएगा, ऐसा बताया जाता है। कैमरामैन प्रकाश के साथ विद्या, जामनगर, आज तक।